तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दिसंबर का क्वार्टर बीत चुका है। दिसंबर 2022 का जो डेटा है वो अब आना शुरू हो जाएगा। जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो अब अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। इस वीक से जो है दोस्तों कंपनी अपना जो है डेटा रिलीज करना, जो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना उन्होंने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना बुक किया है, वो सब दोस्तों आपके सामने आने लग जाएगा। इस वीक से ये सब जो है स्टार्ट होने लग जाएगा। ठीक है। तो अगर देखें दोस्तों, हालांकि अभी भी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स जब आएंगे कंपनियों के, देखिए अगर नंबर्स जो है अच्छे आते हैं, ठीक है, नंबर अगर मतलब उनके क्वार्टरली जो रिजल्ट आएंगे उसमें अगर वो लोग उनका जो नेट प्रॉफिट है या जो रिवेन्यू है वो दोस्तों अगर बढ़ता भी है, ठीक है, तो भी ज़्यादा शेयर पे दोस्तों असर मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट या जो भी जो दोस्तों जो भी रेवेन्यू कंपनियों को प्राप्त होगा वो उतना ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, या हो सकता है दोस्तों एक्सपेक्टेशन के नीचे ही वो रहे। तो हमें जो है दोस्तों जैसे जैसे शेयर के जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तो हमें वैसे वैसे उन शेयरों में और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या हमें करना चाहिए, क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए ऐसे समय के लिए, क्योंकि काफ़ी कंपनियां दोस्तों ऐसी होंगी जो कि वीक नंबर्स दोस्तों देने वाले हैं। आपको पता है कि पूरा एक क्वार्टर एक तरह से मतलब खराब ही गया है, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जो है इन्फ्ले इन्फ्लेशन का जो है, महंगाई का मतलब एक तरह से रहा है। फेड की बार बार मीटिंग होती रही हैं, ठीक है, फेड बार बार रेट हाइक करता रहा है, आरबीआई जो है रेट हाइक करता रहा है। मार्जिन्स कंपनियों के ख़राब हो गए हैं, मार्जिन्स बिगड़ गए हैं, महंगाई की बात चल रही है। लेकिन उसी बीच में दोस्तों अभी अगर रिसेंटली कुछ अगर हम देखें तो जैसे जो कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट यानी कि जो भी कच्चा माल है उसके प्राइस हमें जो है दोस्तों डिक्रीज़ होते हुए जो है नज़र आए हैं, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों ये क्वार्टर भले ही मेरे ख्याल से जैसा भी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन हमें दोस्तों इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं कंपनियों के, ठीक है। और आगे के लिए मतलब एक ठीक चीज़ जो है कही जा सकती है जितने भी शेयर हैं। दोस्तों जैसा आपको इस आर्टिकल में भी पता चलेगा, यहाँ पे है Q3 अर्निंग्स प्रीव्यू, ठीक है, रेवेन्यू ग्रेड टू बी म्यूटेड ड्यू टू हाई बेस, मार्जिन्स टू इम्प्रूव ऑन शॉर्टनिंग कमोडिटी प्राइसेस। तो इसको समझिए। यहाँ पे ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है 8 जनवरी, यानी कि आज ही के दिन जो है शाम को 5:09 पे आर्टिकल जो है दोस्तों पब्लिश किया गया है। इसका मतलब समझिए, मतलब ये है दोस्तों कंपनियों का जो भी रिवेन्यू है, जो भी रिवेन्यू की ग्रोथ है, ठीक है, वो एक तरह से दोस्तों मतलब उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है जितनी की मार्केट को एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। जितना उस पे जो है जो मैनेजमेंट है या शेयर का जो भी वेटेज है उसके हिसाब से नहीं रहने वाला है, यानी कि और जो भी मतलब रिवेन्यू ग्रोथ है, जो भी प्रॉफिट के जो मार्जिन है वो हमें ऑल एंड ऑल जो है हमें गिरते हुए दोस्तों नज़र आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे कुछ इन्होंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी दिखाई है कि मार्जिन जो है दोस्तों इम्प्रूव होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। कमोडिटी प्राइसेस जो हैं, जैसे हम बात करें स्टील प्राइस, आयरन प्राइस या फिर और जो प्लास्टिक प्राइस, ठीक है, तो उनके जो दोस्तों जैसे जो कच्चे माल के जो प्राइसेस हैं वो हमें जो है घटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आगे हमें देखने में मिल सकता है कि मार्जिन जो है कंपनियों के हमें सुधरते हुए दिख सकते हैं। और दोस्तों अगर मार्जिन अगर सुधरते हैं तो उसका सीधे सीधे असर जो है शेयर मार्केट पे पड़ेगा, शेयरों पे पड़ेगा, जो भी कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो होगा ये कि आने वाला जो क्वार्टर है वो बहुत जो दोस्तों अहम रहने वाला है। और इस क्वार्टर के जैसे इस वीक नंबर आने शुरू हो जाएंगे तो मेनली दिक्कत ये है कि आईटी जितना सेक्टर है, ठीक है, आईटी सेक्टर हमें फिर से जो है दोस्तों वीक नंबर्स देता हुआ जो है दोस्तों देखने को मिल सकता है। और अगर वीक नंबर नहीं भी दिए, अगर किसी वजह से कोई आईटी कंपनी हमें बेटर नंबर जो है हमारे सामने रखती है तो भी शेयर दोस्तों ज़्यादा उसमें भागने के आगे ज़्यादा चांसेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। कोई एक या दो ही कंपनी ऐसी होंगी जो कि बेटर परफॉर्म, जिनका शेयर जो है हमें बेटर परफॉर्म करने को देखने को जो है मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों ये मेरा कहना है, जितने भी शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हैं जो कि मतलब पैसा लगाते हैं, पैसा निकालते हैं, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो
उनको बेसिकली दोस्तों करना यही चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको लगता है कि कंपनी के नंबर जो हैं पुअर आने वाले हैं, तो आप जो है अपना, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो प्रॉफिट को दोस्तों आप अपना बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कम प्रॉफिट हो रहा है तो अपनी क्वांटिटी को दोस्तों कम कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों को दोस्तों इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि नंबर्स कंपनी के कैसे आने वाले हैं। अगर शेयर जो है मतलब वीक परफॉर्म करता है, प्राइस अगर गिरता है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने की। तो लॉन्ग टर्म वालों को दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ट्रैक करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपने शेयर को, जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ये ट्रैक आपको करने की ज़रूरत है कि कंपनी दोस्तों कैसा परफॉर्म करने वाली है। कंपनी बेटर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है, या फिर जो है कंपनी पुअर हमें परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि जो दिसंबर का जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पे जो है कि कल से सब जो है कंपनियां बारी बारी से अपना जो है डेटा यहाँ पे जो है पेश करना शुरू कर देंगी। और जैसा दोस्तों मतलब सबसे पहले जो है दोस्तों टीसीएस अपना जो डेटा है वो सामने रखेगी। और यहाँ पे स्लो डाउन की वजह से, ठीक है, यानी कि जो रेवेन्यू की ग्रोथ है, जो अर्निंग ग्रोथ है, ठीक है, वो दोस्तों थोड़ी धीमी रह सकती है लास्ट क्वार्टर के जो है कंपैरिजन में। और जो निफ्टी 50 कंपनीज़ हैं, ठीक है, 15% ऑन ईयर बेसिस पे जो है दोस्तों हमें परफॉर्म करने को देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और अर्निंग जो है दोस्तों, अर्निंग 10% के आसपास वाई ऑन वाई बेसिस पे रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि हमने बात की कि जैसे जैसे कमोडिटी रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो मतलब उनमें थोड़ा सुधार हमें देखने को मिला है, वो थोड़े हमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कंपनियों के दोस्तों जो भी मार्जिन है वो हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जो भी दोस्तों शेयर हैं वो हमें बेटर परफॉर्म करते हुए देखने को जो है इस क्वार्टर में मिल सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि मतलब हाफ ऑफ द मतलब ग्लोबल मार्केट जो है मंदी का माहौल चल रहा है। ठीक है, कई कंट्रियों में रिसेशन की बात चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा बहुत जो उसका इफ़ेक्ट है हमारे इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। आपको पता है हमारा इंडियन मार्केट पिछले 2 वीक से, या उससे पहले बात करें 3-4 वीक से, यानी कि पूरे दिसंबर के महीने पिटता हुआ हमें नज़र आया है। कहीं ना कहीं जो यूएस मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिला है, खासकर दोस्तों आईटी स्टॉक। आईटी का स्टॉक जो है अभी तक मतलब जो बोलते हैं सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा है। ठीक है, आईटी स्टॉक का रहा है, और क्वार्टरली रिजल्ट में भी वो चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं उनके शेयर हमें दोस्तों टूटते हुए नज़र आ सकते हैं, जैसे कि टीसीएस, ठीक है, और इन्फोसिस, ठीक है, विप्रो, और जितने भी हैं टेक, HCL टेक जो है, और टेक महिंद्रा, ठीक है, इन सब के जो शेयर हैं वो हमें जो है दोस्तों अगर वीक आते हैं तो शेयर हमें टूटते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, LTI माइंट्री पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे हमें अवेलेबल है। ठीक है, डिक्सोन हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। टाटा एलेक्सी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों अगर नंबर वीक आते हैं तो शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो आपके पास जो भी कंपनी है, चाहे वो आईटी सेक्टर की हो, एफएमसीजी हो, फाइनेंशियली मतलब एन जो बैंक हो, या फिर एनबीएफसी टाइप की कंपनियां हो, किसी भी तरह की कंपनियां हो, आपको दोस्तों ट्रैक करना बहुत अहम हो जाता है क्वार्टरली रिजल्ट से पहले। ठीक है, आप उसको, उसकी न्यूज़ को देखना जो है दोस्तों आपको ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी मेरी, जो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है वो कैसा परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है,